पाठशाला डीसी रामगढ़ में मैं 12th साइंस के सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। पी ब्लॉक एलिमेंट का आज हमारा स्टार्ट हो रहा है पार्ट 16 और पार्ट 16 को स्टार्ट करने से पहले हमने पार्ट 15 में क्या क्या स्टडी किया थोड़ा उसका रिकैप कर लें। लास्ट क्लास में हमने हैलोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी। साथ ही साथ प्रीवियस क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट पर बात किया था और लास्ट क्लास में हमने क्लोरीन का भी स्टडी किया था। वो क्लोरीन जिसको हम कौन कौन से मेथड से प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसके यूजेस क्या हैं। तो इन सारे टॉपिक को हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया था और आज हम लोग इस पार्ट 16 पे जिस टॉपिक पर बात करने वाले स्टूडेंट, उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। आज हम लोग हैलोजन फैमिली का एक हाइड्राइड का स्टडी करेंगे जिसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। साथ ही साथ आज की क्लास में हम लोग ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन पर भी बात करेंगे। ऑक्सो एसिड स्टूडेंट जो आप लोग नाइट्रोजन फैमिली में फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड के बारे में जाना था और ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर के ऑक्सो एसिड पर हमने बात किया था। तो हम लोग इस हैलोजन फैमिली में हैलोजन के कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ एक और टॉपिक पर हम लोग स्टडी करेंगे जिस टॉपिक का नाम है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का जो टॉपिक है स्टूडेंट आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड से लगभग कोई ना कोई साल में इंटर हैलोजन कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता ही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या नाम है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड एज ए हाइड्राइड ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्या करने वाले हम लोग इसको? सबसे पहले हम कौन कौन से मेथड से हाइड्रोजन क्लोराइड को प्रिपेयर कर सकते हैं थोड़ा उसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको जो बताने जा रहे हैं वो है लेबोरेटरी मेथड। तो हम लैब में HCl को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, HCl एज ए हाइड्रोजन क्लोराइड। बहुत सिंपल है, लेबोरेटरी में इसको आप हिट कर दो सोडियम क्लोराइड को। किसके साथ? कॉन्क H2SO4 के साथ। यदि आप सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को यदि आप हिट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। देख रहे हैं इस रिएक्शन में ये क्या मिला? HCl। क्या किए आप? सोडियम क्लोराइड को कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन करवाएं। टेम्परेचर लगभग आप कितना दिए? 420 केल्विन। ये टेम्परेचर जो आप लिखेंगे इस एरो के ऊपर लिखेंगे। अपने नोट में जब राइट डाउन करेंगे तो आप क्या करोगे? इस 420 केल्विन को आप एरो के ऊपर लिखिएगा। ठीक है, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ये बन गया हम लोग का हाइड्रोजन क्लोराइड। किसमें? लेबोरेटरी में। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को यदि हम फर्दर NaCl से पास करते हैं तो फिर से वो क्या करेगा? सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा। जब आप टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ाओगे 823 केल्विन टेम्परेचर दोगे तो अगेन सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, चलिए ये था हमारा लैब मेथड से कैसे हम HCl को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं प्रॉपर्टीज में। ये HCl होता कैसा है? तो ये कलरलेस है, जेड स्मेल मतलब कड़वा स्मेल, और इट इज एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर एंड आयनाइजेज। आप इसे पानी में डाल दो तो आसानी से और बहुत ज़्यादा अत्यंत तीव्र गति से ये वाटर में सॉल्युबल होता है और साथ ही वाटर में आयनाइज भी होता है। आयनाइज मतलब कैटायन एनायन में टूटता है। तो HCl जब वाटर में पास करोगे तो हाइड्रोनियम आयन, ये प्लस आयन आप ऊपर लिखेंगे, इसको बोलते हैं H3O प्लस आयन। इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। तो HCl वाटर के साथ एक्सट्रीमली सॉल्युबल शो करता है और वो आयनाइज कर जाता है हाइड्रोनियम आयन में और क्लोराइड आयन में। इट एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब अभी इस HCl को तो हम हाइड्रोजन क्लोराइड बोल रहे हैं, लेकिन इस एक्वस फॉर्म को हम कहते हैं जब वो एक्वस सॉल्यूशन में हो यानी पानी के साथ हो, वाटर के साथ हो, तो हम इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको पता होगा कि HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3 और H2SO4 की तरह। इट रिएक्ट्स विद अमोनिया एंड गिव्स व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। यदि आप इसे अमोनिया से पास करवाओ, अमोनिया से रिएक्ट करवाओ तो ये एक व्हाइट फ्यूम मतलब एक सफ़ेद रंग का धुआं प्रोड्यूस होगा और वो धुआं किसका होगा? फ्यूम किसका होगा? अमोनियम क्लोराइड का। किसका? अमोनियम क्लोराइड के साथ। रिएक्शन देख लीजिए, अमोनिया प्लस HCl टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एज ए अमोनियम क्लोराइड एज ए फ्यूम, व्हाइट फ्यूम्स। ओके, चलिए प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करते हैं। जब हम 3 पार्ट ऑफ कॉन्क HCl लें और 1 पार्ट ऑफ कॉन्क HNO3 लें तो ये मिक्सर कहलाता है एक्वारेजिया। नाम सुनोगे स्टूडेंट्स, एक्वारेजिया। हमने कभी एक बार डिस्कस किया था एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया में 3 पार्ट हमारा कॉन्क HCl होता है और 1 पार्ट ऑफ कॉन्क HNO3 होता है।
3 पार्ट समझे, 3 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन्क HCl एंड 1 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड आर मिक्स्ड। जब दोनों का मिक्स करोगे तो ये आपको देगा क्या, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एक्वा रिजिया फॉर्म विच इज यूज फॉर डिसॉल्विंग नोबल मेटल। ये इसका मेन इसका यूज क्या है, इस एक्वा रिजिया का यूज होता है वैसे मेटल जो नोबल मेटल होते हैं। नोबल मेटल मतलब जो जल्दी रिएक्टिव नहीं होता, वो नेगेटिव स्टेट में होता है, वो किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करता। वो नोबल मेटल में 2 मेटल का नाम आता है गोल्ड और प्लैटिनम। क्या नाम आता है, गोल्ड और प्लैटिनम। अब ये गोल्ड और प्लैटिनम जैसे नोबल मेटल का रिएक्शन करवाने में हम एक्वा रिजिया के साथ इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। रिएक्शन देखिए, ये हमारा गोल्ड है Au, हम इसे क्या एक्वा रिजिया से पास किए। एक्वा रिजिया में हमारा हाइड्रोजन आयन है, नाइट्रेट आयन है, क्लोराइड आयन है, इसके साथ ये डिसॉल्व हो गया और ये बन गया ओरिएंटम क्लोराइड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। तो एक्वा रिजिया का यूज हम लोग नोबल मेटल को डिसॉल्व करने में यूज करते हैं। एज ए प्लैटिनम को भी देखिए, यह नाइट्रिक एसिड और ये हमारा HCl दोनों के मिक्सचर, और ये मिला हमारा प्लैटिनम का हेक्साक्लोराइड का आयंस प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। तो नोबल मेटल को डिसॉल्व करने में हम किसका यूज करते हैं, किस प्रोडक्ट का यूज करते हैं, एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या होता है, ए मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्क HCl एंड 1 पार्ट ऑफ कॉन्क HNO3, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एक्वा रिजिया। Okay, hydrochloric acid is decomposes salt of weaker acid like carbonate, hydrogen carbonate और sulfide। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो डिकम्पोज करता है बहुत सारे सॉल्ट को, जिसमें वीकर एसिड्स होते हैं जैसे कार्बोनेट के, हाइड्रोजन कार्बोनेट के और सल्फाइड के। रिएक्शन देखिए, ये सोडियम कार्बोनेट है, हम यहाँ पर HCl से पास करवाएं, ये डिकम्पोज होकर सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट मिला प्लस वाटर प्लस CO2। उस तरह यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पास करेंगे HCl तो वही यहाँ भी वही रिएक्शन होने वाला है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2। तो ये कार्बोनेट जैसे सॉल्ट को क्या करता है, ये बोलिए, कार्बोनेट जैसे सॉल्ट को डिकम्पोज करके सॉल्ट फॉर्म करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे सोडियम सल्फाइड को यदि HCl से पास करें तो क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं इसके यूजेस कहाँ कहाँ होता है। HCl का हम लोग यूज कहाँ यूज में लाते हैं, तो इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन बना सकते हैं आप HCl से, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, स्टार्च के फॉर्म में, कॉर्न स्टार्च के फॉर्मेशन, स्टार्च, ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में, ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में हम इसका यूज करते हैं। सेकेंड, फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू समझते हैं, ग्लू एज ए गोंद फ्रॉम बोन्स एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक के साथ, बोन मतलब हड्डी, जब बोन ब्लैकिश हो जाता है, जब उस बोन ब्लैक इस तरह का एक राख होता है, उसको बंस कंबशन करके जो मिलता है, वैसे प्रोडक्ट से हम क्या कर सकते हैं, ग्लू का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, किसके द्वारा, HCl का यूज करके। थर्ड यूज इन मेडिसिन एंड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, मेडिसिन में दवाएं बनाने में और लेबोरेटरी के रिएजेंट के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ओके, तो ये था हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जितने भी रिएक्शंस आ रहे हैं आप अपने कॉपी में राइट डाउन करना, उसको याद रखना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सो एसिड। हम लोग हर फैमिली में ऑक्सो एसिड पढ़ते आ रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन फैमिली में हमने फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड बताया था, हाँ। ऑक्सीजन फैमिली में हमने सल्फर का ऑक्सो एसिड बताया था, देयर आर डिफरेंट ऑक्सो एसिड। और हेलोजन फैमिली में हमें जिस ऑक्सो एसिड को पढ़ना है एग्जैक्ट क्लोरीन का। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये हेलोजन फैमिली किस किस तरह के ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है। ऑक्सो एसिड समझते हैं ना, वो एसिड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेंट हो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेंट वाले एसिड को क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड। ओके, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आपको पता होना चाहिए कि हेलोजन हमारा सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला एलिमेंट है और जो साइज सबसे छोटा होता है। फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, जिसमें से फ्लोरीन केवल और केवल एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है और वो ऑक्सो एसिड का नाम है HOF, जिसे कहते हैं फ्लोरिक एसिड, जिसे कहते हैं फ्लोरिक 1 एसिड या ओनली फ्लोरिक एसिड, या इसको कहते हैं आप हाइपोफ्लोरस एसिड। इसे फ्लोरिक एसिड कह लो या इसे हाइपोफ्लोरस एसिड कह लो, जिसका फॉर्मूला होता है HOF। तो फ्लोरीन के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज के कारण केवल और केवल एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है और वो ऑक्सो एसिड का नाम है फ्लोरिक 1 एसिड या हाइपोफ्लोरस एसिड। द अदर हेलोजेंस फॉर्म, अदर हेलोजेंस से क्लोरीन ब्रोमीन जैसे आयोडीन वाले जैसे हेलोजेंस हो गए। तो अदर हेलोजेंस फॉर्म सेवरल मतलब बहुत सारे ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, जैसे हाइपोहेलस एसिड HOX फॉर्म में, हेलस एसिड HOXO फॉर्म में, हेलिक एसिड HOXO2 फॉर्म में और पर हेलिक एसिड एज ए HOXO3 फॉर्म में। इतने सारे ऑक्सो एसिड हेलोजन फैमिली के पाए जाते हैं। दे आर स्टेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, ये तभी तक स्टेबल है जब ये एक्वस फॉर्म में हो और इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट या फिर किसी सॉल्ट में प्रेजेंट हो, तभी ये स्टेबल है ऐसे ऑक्सो एसिड्स।
तो हमारे हेलोजन फैमिली के कितने तरह के ऑक्सो एसिड, फिर से रिपीट करें तो सबसे पहला बोलिए हाइपोहेलस एसिड HOX, दूसरा हमारा बोलिए क्या हेलस एसिड जिसको बोलते हैं HOXO, तीसरा हमारा हेलिक एसिड जिसको बोलते हैं HOXO2 और लास्ट हमारा पर हेलिक एसिड जिसको बोलते हैं HOXO3। तो ये थे हमारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। ओके, नाउ क्लोरीन फॉर्म 4 टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड। क्लोरीन की यदि ऑक्सो एसिड की बात करें तो फ्लोरीन के बाद आता है, ये 4 तरह के ऑक्सो एसिड को फॉर्म करता है। एक हाइपोक्लोरस, हेलस के जगह क्लोरस बोलेंगे, हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, क्लोरस एसिड यानी हेलस की जगह क्लोरस एसिड HOClO या HClO2, एक ही बात है, HOClO बोलो या HClO2 कह लीजिए, बात एक ही है। तीसरा हमारा क्लोरिक एसिड जिसको आप HOClO2 कह सकते हैं या HClO3 कह सकते हैं, दिस द क्लोरिक एसिड, यहाँ L छूट गया है, यहाँ L आप लिखेंगे। एंड पर क्लोरिक एसिड एज ए HOClO3 या HClO4, ये है आपके ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए। आपको शुरू से बता रहे हैं जितनी भी ऑक्सो एसिड पढ़ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट उसका फॉर्मूला और प्लस का स्ट्रक्चर। तो देखिए इन सभी क्लोरस एसिड का मतलब क्लोरीन के जितने भी ऑक्सो एसिड है सबका स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं। यह है हाइपोक्लोरस एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HOCl, यह है क्लोरस एसिड का फॉर्मूला होता है HClO2 या HOClO, यह है क्लोरिक एसिड इसको आप बोल सकते हैं HOClO2 या HClO3, यह है पर क्लोरिक एसिड इसे आप बोल सकते हैं HOClO3 या HClO4। तो ये आपके स्ट्रक्चर हैं किसके, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। तो अपने कॉपी में ये राइट डाउन कर लीजिएगा। जितने भी ऑक्सो के स्ट्रक्चर आप क्लोरीन का देख रहे हैं अपने कॉपी में जरूर से जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लेंगे। चलिए वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये था ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन। अब हम लोग का हेलोजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो कि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर हेलोजन कंपाउंड। कैसे कंपाउंड को कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड, थोड़ा इसको देखें। देखिए भाई, जब कोई दो डिफरेंट हेलोजन का मतलब हुआ कि जैसे ब्रोमीन और फ्लोरीन, तो डिफरेंट हेलोजन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक का ज्यादा होगा और एक का कम होगा। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, क्लोरीन का कम होगा। ब्रोमीन और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और ब्रोमीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर वाले दो डिफरेंट हेलोजन वाले आपस में रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने से जो कंपाउंड फॉर्म होता है उस कंपाउंड को कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। समझ में आया? व्हेन टू डिफरेंट हेलोजन रिएक्ट विथ ईच अदर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। कौन कौन से इंटर हेलोजन कंपाउंड पॉसिबल है, थोड़ा इसको आप लोग जान लीजिए। दे कैन बी असाइंड जनरल कंपोजिशन एज, इसका फॉर्मूला देखा जाए जनरल फॉर्मूला में तो AX मतलब एक ये दो हेलोजन डिफरेंट AX या फिर AX3 या फिर AX5 या फिर AX7, वेयर बोथ A एंड X आर हेलोजन, जिसमें A और X दोनों के दोनों हेलोजन होंगे लेकिन दोनों हेलोजन क्या होगा, डिफरेंट होगा। जिसमें से A इज लार्जर एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिसमें A जो सेंट्रल एटम होगा, ये जो A आपका जो सेंट्रल एटम है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा देन कंपैरिजन टू X, यानी X हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा और A हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर में ज्यादा। एज द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, जैसे जैसे आप सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज करेगा द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड ऑल्सो इंक्रीजेज, उसके उस इंटर हेलोजन कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। नहीं समझे? हमने कहा एज द सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम यानी जो A है, ये जितना आपका क्या होगा बोलिए, जैसे जैसे वो साइज बढ़ेगी उस इंटर हेलोजन कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। बोलो क्यों? क्योंकि आप जानते हैं टॉप टू बॉटम में आएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा उतनी इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे, किस मेथड से ऐसे इंटर हेलोजन कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए भाई, द इंटर हेलोजन कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और बाय एक्शन ऑफ हेलोजन ऑन लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड। इसका तरीका बनाने का क्या है, तो या तो आप इसे डायरेक्ट कंबाइन करो दो हेलोजन को, या फिर आप क्या करो, हेलोजन को पास करो किसके साथ, लोअर इंटर हेलोजन कंपाउंड के साथ। लोअर मतलब कम ऑक्सीडेशन नंबर वाले इंटर हेलोजन के साथ कंबाइन करके भी आप ऐसे इंटर हेलोजन कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ रिएक्शंस आपके देखिए यहाँ पर है। देखिए क्लोरीन और फ्लोरीन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, दो इंटर हेलोजन कंपाउंड जिसमें फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो यहाँ आप कह सकते हो कि यहाँ A जो है Cl है और X जो आपका फ्लोरीन है।
तो ये जब इक्वल वॉल्यूम लेते हो और इतना टेम्परेचर देते हो तो आपको एक्स टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड बनता है। फिजिकल कंडीशन आप चेंज कर दोगे तो इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्म भी बदल जाएगा। जैसे आप क्लोरीन और फ्लोरीन में यहाँ इक्वल वॉल्यूम लिए थे, लेकिन यहाँ क्या ले रहे हैं, क्लोरीन लिमिट है और फ्लोरीन एक्सेस है और टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो ये आपको मिल गया X3 टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड एज ए ClF3। दिस इज द क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। क्लोरीन एज ए सेंट्रल एटम, क्लोरीन आपका नीचे है और नीचे वाला इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, तो ये हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर शो करेगा और फ्लोरीन हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट शो करेगा। कब ऐसा होता है ClF3, जब फ्लोरीन एक्सेस में हो और क्लोरीन लिमिट हो। चलिए आयोडीन और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन दे इक्विमोलर में, मतलब जितना मॉलिक्यूल आयोडीन उतना ही मॉलिक्यूल क्लोरीन, तो क्या मिलेगा इसकी तरह ICl, दिस द आयोडीन क्लोराइड। और वही यदि क्लोरीन को आप एक्सेस कर देते तो क्या मिलेगा, आयोडीन ट्राइक्लोराइड। ठीक उस तरह से यदि ब्रोमीन और फ्लोरीन को यहाँ हीट की जरूरत नहीं पड़ा, बोले हीट की जरूरत क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन से कम होगा। जैसे जैसे साइज बढ़ता है उसकी रिएक्टिविटी नेचर भी बदल जाता है। तो यहाँ आपका आयोडीन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से ICl3 बना और यही आयोडीन क्लोरीन कॉम्बिनेशन से ICl बना। दो डिफरेंट इंटर हैलोजन कंपाउंड कब बन रहा है, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया। ये इक्विमोलर में लिया जाए तो आपका ये मिलेगा, यदि आप इसे क्लोरीन को एक्सेस कर देते हैं तो ICl3 बनेगा। उसी तरह से ब्रोमीन और फ्लोरीन का यदि आप पानी में डाइल्यूट करो, पानी में मिक्स करो, वाटर के साथ रिएक्ट करवाओ, डाइल्यूटेड विथ वाटर, तो आपको ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड मिलेगा। और वही ब्रोमीन को यदि हम एक्सेस फ्लोरीन से पास करें तो ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड मिलेगा। समझ आ गया? तो इतने सारे मेथड से आप इंटर हैलोजन कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड के प्रिपरेशन के मेथड्स। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज। इंटर हैलोजन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की बात करें तो जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वे सारे के सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है और ये डायमैग्नेटिक नेचर होता है, मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रहता, सारे का सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में होता है। दे आर वॉलेटाइल सॉलिड, ये वॉलेटाइल मतलब धीरे धीरे ये क्या होगा, वाष्पित होगा, वॉलेटाइल सॉलिड है और लिक्विड है, एक्सेप्ट ClF को छोड़कर, विच इज ए गैस, जो कि क्लोरीन फ्लोराइड क्या है, एक गैस है, बाद बाकी सारे के सारे लगभग क्या है, वॉलेटाइल सॉलिड्स होते हैं और लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, विच इज ए गैस, क्या गैस कौन है, तो हमारा क्लोरीन फ्लोराइड यानी क्लोरीन मोनोफ्लोराइड जो है गैस है एट रूम टेम्परेचर पर 298 केल्विन पर। लेकिन बाद बाकी जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वे वॉलेटाइल सॉलिड या वॉलेटाइल लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। Their physical properties are intermediate between those of constituent halogen, मतलब इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण जो होगा वो हैलोजन से थोड़ा बीच में होगा। हैलोजन समझेंगे, फ्लोरीन एज ए हैलोजन, क्लोरीन एज ए हैलोजन, तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की तुलना में इसका फिजिकल प्रॉपर्टी उसके मिड पॉइंट में होगा, यानी कि इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ कंस्टिट्यूएंट हैलोजेंस। द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन, जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं भाई वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, किससे, हैलोजन से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन, मतलब जैसे एक इंटर हैलोजन कंपाउंड की बात करें जैसे ICl, IF, BrF3, लेकिन यदि हैलोजन से कंपेयर करें, हैलोजन मतलब F2, Cl2, Br2 जो सेम एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड हमेशा क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, किसकी तुलना में, हैलोजन की तुलना में। आंसर इसका क्या होगा, जरा ध्यान सुनना। इसका रीजन है कि दिस इज बिकॉज ऑफ एक्स बॉन्ड मतलब दो डिफरेंट हैलोजन एटम जिसमें इंटर हैलोजन कंपाउंड जो देखने को मिलता है इज वीकर देन एक्स बॉन्ड, मतलब एक हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड, जो दो सेम हैलोजन जो होते हैं जिसमें हैलोजन मॉलिक्यूल्स के जो बीच बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ और ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ दोनों में डिफरेंट है। दो डिफरेंट हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वीकर होगा और दो सेम हैलोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इसकी स्ट्रेंथ उसकी तुलना में ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो एक्स के बीच की बॉन्ड का स्ट्रेंथ वीकर होने के कारण हैलोजन की तुलना में क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। भाई ये बॉन्ड जल्दी वीक होगा तो जल्दी बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो जल्दी रिएक्ट करेगा, क्योंकि बॉन्ड बिना टूटे किसी से रिएक्ट कहां से करेगा। तो ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ हैलोजन की तुलना में क्या होता है बताइए, ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ हैलोजन की तुलना में वीक होने के कारण हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसी तुलना में, हैलोजन की तुलना में। एक हैलोजन को छोड़कर फ्लोरीन बॉन्ड से छोड़कर, फ्लोरीन बॉन्ड को छोड़ के क्यों, क्योंकि इसमें लोन पेयर होता है, साइज छोटा होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है काफ़ी वीक होता है। तो इस हैलोजन के छोड़कर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से बात किया जाए इस X2 के जगह पर, तो सारे हैलोजन की तुलना में इंटर हैलोजन कंपाउंड का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ज़्यादा वीकर होता है। तो क्या आंसर समझ में आया कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन बिकॉज द बॉन्डेड बिटवीन इंटर हैलोजन कंपाउंड बिटवीन टू एटम इज वीकर देन दैट ऑफ द हैलोजन एटम। ओके, चलिए आगे याद रहेगा।
द टाइप ऑफ इंटेलिजेंट कंपाउंड एंड द स्ट्रक्चर आर एज फॉलोज। अब आपको बताने जा रहे हैं कितने तरह के इंटेलिजेंट कंपाउंड्स होते हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर याद रखना बहुत जरूरी है और ज्योमेट्री बनाने आपको आना चाहिए। चलिए स्ट्रक्चर की बात करें और टाइप की बात करें। टोटली इंटेलिजेंट कंपाउंड का यदि हम टाइप देखें तो ये X फॉर्म में, X3 फॉर्म में, X5 फॉर्म में और X7 फॉर्म में होते हैं। कितने टाइप हो गए? 1, 2, 3 और 4। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। साथ में आप सबके एग्जांपल्स देख सकते हैं। X फॉर्म में ClF, BrF, IF, BrCl, Bri। X3 फॉर्म में ClF3, BrF3, IF3, ICl3, IBr3 एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्जांपल्स है। और हेप्टाफ्लोराइड में केवल एक IF7। स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये आपका कैसा स्ट्रक्चर होगा? ये स्ट्रक्चर आपका लीनियर होगा। ये कैसा स्ट्रक्चर होगा? लीनियर। ये कैसा स्ट्रक्चर होगा? आप इसका एब्रेशन निकाल लो। टी शेप आप पढ़े हैं, टी शेप 11th में पढ़े हैं। टी शेप कैसा होता है? बेंड या टी शेप। तो ये कैसा शेप होगा? बैंड टी शेप। चूंकि इसमें आप इसका स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन निकालोगे तो 7 और 3 10 कितना हो जाएगा? 5 मतलब sp3d। कौन सा हाइब्रिडेशन? sp3d। और sp3d में बताइए क्या होगा? 3 बॉन्ड पेयर है यहाँ पर और 2 क्या होगा? लॉन पेयर। तो जब 3 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर हो तो शेप कैसा होता है? टी शेप। इसका शेप की बात करें ClF5 का, जस्ट मिनट। हाँ, तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद रहने चाहिए। ये BClF5, BrF5, IF5 एज ए स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल क्या होता है पता है? 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। इसमें सब में क्या होगा? एक लोन पेयर होगा। और IF7 कैसा शेप होगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये सारे ज्योमेट्रीज आप 11th में पढ़े हैं। हम सबका ज्योमेट्री आपको 11th में बताए हैं बच्चों, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये सारा टाइप आपको समझ में आ गया। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंट कंपाउंड, AX, AX3, AX5 एंड AX7। ओके, नाउ जस्ट मिनट। अब यदि हम यूजेस की बात करें कि ऐसे इंटेलिजेंट कंपाउंड का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो दिस कंपाउंड्स कैन बी यूज एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट बनाने में एक्वस की जगह हम ऐसे सॉल्वेंट का यूज करते हैं। किसका? इंटेलिजेंट कंपाउंड का। इंटेलिजेंट कंपाउंड आर वेरी यूजफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, मतलब फ्लोरीन को डोनेट करने के लिए। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीजन को देने काम करता है। फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या होगा? कई रिएक्शन में फ्लोरीन को डोनेट करने की जरूरत पड़ती है तो फ्लोरीन को ये डोनेट कर सकता है। कौन? इंटरहैलोजन कंपाउंड। तो ये थे आपके यूजेस किसके? इंटरहैलोजन कंपाउंड के। चलिए, तो इसी के साथ हमारा हैलोजन फैमिली अब खत्म होता है। अगले क्लास आपके लिए लेके आएंगे लास्ट पी ब्लॉक एलिमेंट का फैमिली, लास्ट पी ब्लॉक का ग्रुप, जिसका नाम है ग्रुप 18 एलिमेंट, जिसे कहते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अगले क्लास में। आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं।